दोस्तों, मैं दुर्गेश। इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर मैं एक नए वीडियो के ऊपर आया हूं। आज फिर मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ा रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आज आपके लिए पॉलिनेशन के ऊपर बात करूँगा। मतलब बिल्कुल जो पॉलिनेशन जो है वो क्या होता है। पॉलिनेशन को हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको हम लोग परागन कहते हैं, सही है। तो परागन के ऊपर आज मैं बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर रहता है, फ्लावर के स्ट्रक्चर पर क्या क्या डिजाइनिंग होता है, उसके ऊपर मैंने बात किया था। उसमें कौन कौन से मतलब ऑर्गन्स होते हैं, इस सारे ऑर्गन्स के ऊपर मैं बात किया। अगर आप फुल्ली फ्लावर के सारे ऑर्गन्स को जान लेते हैं अच्छे से, फिर पॉलिनेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आइए मेरे पिछले वीडियो पर जाकर देखिए, सही है। और इस पॉलिनेशन को समझने से पहले फ्लावर की डिजाइनिंग को अच्छे से, फ्लावर का जो डायग्राम है उस फ्लावर के डायग्राम को अच्छे से समझ लें। इसके बाद जो है पॉलिनेशन चैप्टर का अध्ययन करें। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि पॉलिनेशन क्या है। सबसे पहले ये लिखा गया, पॉलिनेशन मतलब होता है परागन। परागन कहते हैं हिंदी में इसको। पॉलिनेशन मतलब परागन। परागन क्रिया है क्या। और नीचे फिर मैं ये भी लिखा हूँ कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशंस। मतलब यानी कहने का ये हुआ कि स्वपरागन की युक्तियाँ क्या क्या है। पहले समझेंगे पॉलिनेशन होता क्या है, परागन कहते किसको हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परागन जो है वैसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा परागकण उड़कर स्थानांतरित होकर वर्तिकाग्र पर चली जाती है, और वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग परागन कहते हैं। फिर से, पॉलन ग्रेन का उड़कर, परागकण का उड़कर वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं, अर्थात परागन कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन हो जाता है। वही कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, ऐसा कौन कौन सा कारण हो सकता है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव हो सकता है, सही है। उसी के ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे। पहले आइए पॉलिनेशन समझते हैं। पॉलिनेशन को समझते हुए मैं डायग्राम के साथ समझा रहा हूँ। पॉलिनेशन किसको कहते हैं ये मैंने बताया, और डायग्राम भी दिखाता हूँ ताकि और स्पष्ट हो जाएगा। और पॉलिनेशन होते कितने प्रकार का है इसको भी समझिएगा। वैसे देख लीजिए, ये आप डायग्राम में मान लीजिए ये फ्लावर है, ये पुष्प है, ये मैंने एक पुष्प का चित्र बनाया है, सही है। ये देखिएगा आप, ये वाला भाग जो है ये स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा। और ये वाला भाग जो है ये एंथर है। और नीचे एक ये मान लीजिए प्लांट है, प्लांट का स्टेम है, टहनी है। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये एंथर रहता है, और ये एंथर के ऊपर ढेर सारे एक संरचनाएं निकले रहते हैं पीले कलर का, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन, परागकण कहते हैं, सही है, परागकण। जब ये परागकण किसी कारणवश अगर उड़कर यहाँ आ जाए, वर्तिकाग्र पर आ जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, परागकण अगर उड़कर यहाँ पर आ जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कहने का मतलब स्वपरागन। मतलब उसी पुष्प का, वही पुष्प सेम ही हैसियत, तो उसी पुष्प का पोलन ग्रेन उसी के वर्तिकाग्र पर अगर गिर जाए, कहने का मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये सिर्फ कंडीशन लागू हो सकता है। मैं अभी पॉलिनेशन दिखा रहा हूँ। तो ये पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन उड़कर इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब एंथर से पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर हो जाता है वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशंस। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन मतलब कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में देखेंगे तो मुख्यतः परागन का जो प्रकार होता है वो दो ही होता है, मुख्यतः दो प्रकार। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वपरागन, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मैं अगले वीडियो में क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आज इसके सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर चर्चा करूंगा, सही है। फिलहाल इसमें सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब स्वपरागन। अगर वहीं क्रॉस पॉलिनेशन पर जाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं परपरागन ये होता है, सही है। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो अब हमें ये जानना है कि सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इस चीज को समझिए। सेल्फ पॉलिनेशन देखिएगा, मैं यहाँ दो पुष्प बना देता हूँ, सही है। आप देखेंगे तो मान लीजिए ये पुष्प है, एक प्लांट यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको और समझने में दिक्कत ना हो। ये मान लीजिए ये फ्लावर है, इधर ये भी फ्लावर है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर का मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, ये वाला भाग, ये वाला भाग। कहने का मतलब ये हुआ, ये इस भाग को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, और ये वाला भाग भी जो है स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है ये वाला भाग भी। और कहने का मतलब ये एंथर, ये वाला भाग एंथर कहलाता है, और इसी एंथर में, ये भी भाग एंथर ही है, इसी एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन, इसी एंथर में ये पॉलन ग्रेन परागकण बनता है। और सेम वही कंडीशन इसमें भी है, आप इस कंडीशन में भी देखेंगे तो ये वाला भाग जो है एंथर कहलाता है, एंथर, और इसी एंथर पर पॉलन ग्रेन बनता है, परागकण जो है वो बनता है इसी एंथर पर परागकोश। सही है, इस पर देखिएगा आप, ये स्टिग्मा वाला भाग है। इसी पर मान लीजिए अगर चाहें तो एक पुष्प और बना लें और समझने में आसानी होगी। ये देख लीजिए यहाँ, ये फिर वही कंडीशन है, ये वाला भाग वही स्टिग्मा कहलाता है, और ये एंथर, और ये वाला भाग इसी पर रहता है एक संरचना जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन रहता है। तो क्या होता है, मान लीजिए पुष्प एक ही हो और इसी पुष्प का इसी के वर्तिकाग्र पर, मतलब एक ही पुष्प का एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पॉलन ग्रेन जा रहा है तो इस प्रक्रिया को इसी पे स्वयं अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। कहने का मतलब स्वपरागन। क्या कहेंगे, सेम पुष्प वही है और उसी पुष्प का एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर जा रहा है, तो ऐसे परागन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, स्वपरागन। अगर वही मान लीजिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक पुष्प यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये पुष्प बनाकर ये वर्तिकाग्र रहता है, इधर एंथर है। अगर मान लीजिए यहाँ ये पॉलन ग्रेन है, अगर ये कारणवश मान लीजिए यहाँ पर एक मक्खी हो, से मक्खी इस पर बैठ जाए और मक्खी बैठने के बाद इसके पैर में अगर पॉलन ग्रेन चिपक जाए, किसी कारणवश ये पॉलन ग्रेन उड़कर इसके पुष्प पर आ जाए, पौधा सेम वही है, पौधा बदल रहा तो भी कोई बात नहीं है, नहीं बदल रहा तो भी, लेकिन पुष्प का अंतर होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस पुष्प का पॉलन ग्रेन का उड़कर इस पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर जाने की क्रिया को हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो है पुष्प बदलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पुष्प का पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प पर जाना चाहिए, दूसरे पुष्प का पॉलन ग्रेन दूसरे पुष्प पर जाना चाहिए, तीसरे पर जाना चाहिए। पुष्प अगर सेम रहेगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को कंसीडर किया जाएगा, अगर पुष्प अलग अलग हो रहा है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को कंसीडर करेंगे। तो यह मुख्यतः दो डिफरेंट होता है, जिसमें आप देखेंगे मतलब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में उसी पुष्प का एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के वर्तिकाग्र पर जाता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में देखिएगा आप, सही है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक दूसरे पुष्प का पॉलन ग्रेन एक दूसरे पुष्प के या उसी दूसरे प्लांट के पुष्प पर पॉलन ग्रेन जो है उड़कर स्टिग्मा पर चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग कहेंगे मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ये दो मतलब पॉलिनेशन की मुख्यतः युक्तियां हैं, इन दो उप टॉपिक्स है जो मुख्यतः पॉलिनेशन को कंसीडर करता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आइए मैं बात करता हूं सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीब्यूएंसेस का। मैंने पहले ही दिखा दिया था कि सेल्फ पॉलिनेशन में देखिएगा आप कॉन्ट्रीब्यूएंसेस क्या क्या होते हैं, तो इन चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। ये आपका रहा। अब यहां से हम चर्चा करते हैं कॉन्ट्रीब्यूएंसेस। देखिएगा आप, कॉन्ट्रीब्यूएंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीब्यूएंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। कहने का मतलब ये हुआ स्वपरागन की युक्तियां। ऐसे कौन कौन से युक्तियां हैं, ऐसे कौन कौन से वजह हैं जिनके माध्यम से जो है सेल्फ पॉलिनेशन संभव होगा, इसके ऊपर मैं बात करता हूं। सेल्फ पॉलिनेशन, पहला ये कह रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। अगर द्विलिंगी पुष्प नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो सकता है। द्विलिंगी पुष्प कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रहता है, एक ही पुष्प में मेल और फीमेल जब दोनों रहेगा तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे कि जैसे हिबिस्कस का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, अड़हुल का पुष्प देखेंगे तो अड़हुल के पुष्प में आप देखेंगे इसी में जो है, इसी में एक मतलब कार्पेल वाला भाग है और एक एंथर वाला भाग है, स्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं, ये मतलब सॉरी स्टिग्मा कहते हैं। तो ये स्टामेन, ये देखिए स्टामेन ये वाला भाग है, तो बेसिकली ये एंथर
लेकिन मेल जो पार्ट होता है, कोई पूछे कि आपका मेल पार्ट मतलब मेल पार्ट पुष्प में क्या होगा, तो आप कहेंगे स्टामेन, एक लाइन में। और ये जो वाला भाग होता है ये कार्पेल होता है। कार्पेल कहने का मतलब कार्पेल जो है वो फीमेल पार्ट हुआ, कार्पेल जो होता है वो फीमेल भाग होता है। कार्पेल क्या होगा, वो फीमेल भाग होता है। तो कहने का मतलब हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी मेल की बात करें तो मेल का मतलब स्टामेन, और फीमेल की बात करें तो उसका मतलब कार्पेल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी में आप देख रहे हैं तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब द्विलिंगी पुष्प है, इसी में नर और मादा दोनों हैं, सही है। तो ऐसे पुष्प को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी जाकर सेल्फ पॉलिनेशन संभव हो सकता है, अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पहला कंडीशन हम लोग पढ़े कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी पुष्प हो, तो द्विलिंगी पुष्प में ही सेल्फ पॉलिनेशन संभव होगा, स्वपरागण संभव होगा। अगर इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इसमें आ जाता है हिबिस्कस, हिबिस्कस से इसके बाद फिर रोज होता है, गुलाब, इसको भी देखते हैं हम लोग। लिली की बात करें तो लिली भी जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर में आता है, और प्राय यही कंडीशन में हम लोग जो है सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो ये पहला युक्तियां हुआ, पहला कॉन्ट्रीवेंसेस हुआ सेल्फ पॉलिनेशन का, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर मैं ओवरऑल दूसरी बात करूं तो दूसरा आप देख रहे हैं होमोगेमी कह रहा है। होमोगेमी का मतलब ये होता है समकालपक्वता, सही है। समकालपक्वता कहने का मतलब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अभी मैं आपको बोला था मेल और फीमेल, कहने का मतलब मेल क्या हुआ, तो मेल हुआ स्टामेन, स्टामेन मेल वाला भाग हुआ, और ये कार्पेल, कार्पेल जो है वो फीमेल का भाग होता है। अगर मान लीजिए स्टामेन हो और कार्पेल हो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हो, दोनों की परिपक्वता मैचुरेशन जो है दोनों का अगर सेम टाइम में हो रहा है, मैचुरेशन मतलब परिपक्वता, मैच्योर करने का, अगर मान लीजिए इन दोनों का समकाल स्टामेन और कार्पेल दोनों सेम टाइम में एक ही समय में पकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ही सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर मान लीजिए मेल जो है वो 2 महीने में मैच्योर कर जा रहा है और फीमेल जो है 5 महीने में मैच्योर कर रहा है, तब ऐसे कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन आप नहीं कर सकते हैं, स्वपरागण संभव ही नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब आप क्या करना है, होमोगेमी में आप देखेंगे समकालपक्वता में, इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मिराबिलिस आ जाता है, मिराबिलिस को आप ले सकते हैं, सही है। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो कैथारंथस है, रोजियस, कैथारंथस, और ढेर सारे एग्जाम्पल इसके भी पड़े हुए हैं, सही है, आप देख सकते हैं। तो ये मिराबिलिस जलापा, सही है, और ये कैथारंथस, ये आप देखेंगे इन दोनों पुष्प को तो समकालपक्वता को डील करता है। होमोगेमी इसी को कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। होमोगेमी कहने का मतलब ही हुआ समकालपक्वता, जब मेल फीमेल दोनों एक ही समय मैच्योर करता है तब समकालपक्वता फॉलो करेगा और सेल्फ पॉलिनेशन संभव है। और जब दोनों का दोनों मैच्योरेशन अलग अलग करेगा तो ऐसे कंडीशन में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होगा। तो ये था आपका मतलब दूसरी युक्तियां, अगर आप देखेंगे तो दूसरी युक्तियां हुआ कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का, स्वपरागण की युक्तियां अगर आप दूसरा चर्चा करेंगे तो होमोगेमी आ जाता है, इसी में ये आ जाता है। और इसका ध्यान रखेंगे विशेष रूप से मेल और फीमेल का स्टामेन काल पर। आइए तीसरे नंबर की मैं अगर बात करूं, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है अनुन्मीलीय परागण, या इसी को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में भी लिख दिया क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, तो क्लिस्टोगेमी में क्या होता है आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जो हमेशा बंद ही स्थिति में रहते हैं, बंद स्थिति में, सही है, हमेशा पुष्प बंद ही रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन करना तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो क्लिस्टोगेमी के कंडीशन में जब क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो क्लिस्टोगेमी के कंडीशन में जब पुष्प हमेशा बंद अवस्था में रहता है तो ऐसे कंडीशन में आप सेल्फ पॉलिनेशन ही ले सकते हैं, दूसरा उसका कोई सहारा ही नहीं है। तब वो फर्टिलाइजेशन के लिए फिर मतलब अपने आप को स्टेबल कर पाएगा इस संसार में। तो इसका अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो इसके एग्जाम्पल में आप वायोला को ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप कोमेलिना ले सकते हैं, कोमेलिना भी इसी में आता है, सही है। और ग्राउंड नट देख ही रहे हैं, मूंगफली जिसको हम लोग कहते हैं, सही है, पोर्चुलेका, इसको भी अगर आप देखेंगे तो क्लिस्टोगेमी कंडीशन में ही रहता है। और क्लिस्टोगेमी कंडीशन में देखिएगा पुष्प हमेशा बंद स्थिति में रहता है, और जब पुष्प हमेशा बंद स्थिति में हो तो आप क्रॉस पॉलिनेशन संभव ही नहीं कर सकते हैं। उसके कंडीशन में आप जो है सेल्फ पॉलिनेशन का इशारा ले सकते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन कराकर ही जो है आप मतलब क्लिस्टोगेमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ एक जो है आपको मैंने बताया कि क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब कौन कौन से ऐसी युक्तियां हैं जिनके द्वारा हम जो है मुख्यतः मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन था, सही है, आपने पहला पढ़ा था, पहला हमने बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तभी आप कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मैं दूसरा ही बात करूं तो दूसरा होमोगेमी है, समकालपक्वता से है, उसमें द्विलिंगी, इसको समकालपक्वता कहते हैं, यही कंडीशन होगा तभी आप जो है
सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएंगे। और तीसरा कंडीशन अगर हम लोग देखें तो क्लिस्टोगेमी आ जाता है। क्लिस्टोगेमी हमेशा बंद स्थिति में पुष्प रहता है, तो ये कंडीशन अगर पालन करेंगे तो इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव हो सकता है और दूसरा कोई पॉलिनेशन संभव नहीं हो सकता। तो ये ये तीन मुख्यतः जो कॉन्ट्रीब्यूएंसेस थे सेल्फ पॉलिनेशन के। अब मैं आगे देखता हूँ इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट भी देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है इसके मेरिट देखेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट देखिए, मेरिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहने का मतलब स्वपरागन की जो है गुण क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं, सही है, जिसके कारण स्वपरागन संभव हो पाएगा। अगर मैं पहला बात करूं, पहला आप देखेंगे तो इसमें पॉलन ग्रेन की बर्बादी बहुत कम होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में देखेंगे तो ये पुष्प रहता है और इस पुष्प का जो ये बढ़ती काग रहता है, ये परागकण रहता है, ये इसी पर उड़कर इसी पर आ जाता है, इस पे से उड़ के ये हवा के माध्यम से भी कर लेगा। तो इससे पॉलिनेशन क्या होता है, नज़दीक रहता है, पॉलन ग्रेन नज़दीक रहता है और पॉलिनेशन करने में बड़ा आसान होता है और एक ही पुष्प पर अपना ऑटोमेटिक चला जाता है। तो कहने का मतलब पॉलन ग्रेन की जब बर्बादी कम हो, पॉलन ग्रेन कम बर्बाद हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग मतलब इसका मेरिट के रूप में कंसिडर करते हैं। और देन आफ्टर ऑल से इस पॉलन ग्रेन कि इसमें जो है पॉलन ग्रेन की बर्बादी कम होती है, इसमें परागकण की बर्बादी कम होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा तो दो अलग अलग पुष्प के बीच लिया जाता है, जब दो अलग अलग पुष्प के बीच लिया जाएगा तो इतना दूर का फासला तय करना पड़ेगा, तो इस दरमियान जो है पॉलन ग्रेन की बर्बादी निश्चित रूप से होगी। तो ध्यान रखिएगा, पहला मैंने बताया कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन की बर्बादी कम होती है, परागकण की बर्बादी कम होती है। अगर मैं दूसरा बात करूं तो इसमें बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाहरी माध्यम जैसे कि हवा ले लीजिए, एनिमल हो, सही है, हवा हुआ, एनिमल हुआ, वाटर हो गया, बहुत सारे ऐसे मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से पॉलिनेशन में किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह से पॉलिनेशन के लिए कौन सा चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मैं भी मेरिट बता रहा हूँ इस सेल्फ पॉलिनेशन का। इसमें देखेंगे बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मैं बता, पानी हो, कीट हो, इंसेक्ट हो, सही है, विंड हो, हवा हो, इन सारे माध्यमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक अपने पुष्प पर पॉलन ग्रेन चला जाता है। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुआ, इसमें माध्यम में आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मैं तीसरे मेरिट की बात करूं सेल्फ पॉलिनेशन में, तो इस परागन से जाति की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि एक ही पुष्प क्या रहता है, सही है, और जो इसका कैरेक्टर रहता है, जो इसका लक्षण रहता है, वो लक्षण उसी पुष्प का उसी में रह जाता है, सही है, उसी पुष्प का उसी में लक्षण रह जाता, तो इसकी शुद्धता बनी रहती है। इसकी शुद्धता बनी रहती है तो एक समय ऐसा आता कंडीशन हो जाता है, अगर मान लीजिए ढेर दिन हो जाए, बहुत दिन हो जाए, तो धीरे धीरे देखेंगे कि इसकी जाति जो है विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि अपना ट्रेट्स जो अपना कैरेक्टर जो है वो अपना लक्षण ये शो नहीं करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नंबर 3 में इसका जो मेरिट है, इसकी शुद्धता बनी रहती है। इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन जो है बहुत जरूरी होता है। तो ये तीन जो है मुख्य फैक्टर थे, मुख्य कारक थे, जिसके द्वारा मेरिट को डील किया जाता। पॉलिनेशन का ये मेरिट हो गया। वही अगर मैं बात करूं इसके डिमेरिट की, कि कौन कौन से डिमेरिट हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के दोष कौन कौन से हैं, आप देखेंगे दोष, स्वपरागन के दोष कौन कौन से, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर मैं पहला बात करूं तो इस कंडीशन में आप देखेंगे इस परागन से नए प्रजाति की उत्पत्ति नहीं होती। अगर आप चाहें किसी भी प्लांट में नए वैरायटी को उत्पन्न करने में, कोई नया वैरायटी वाले प्लांट को उत्पन्न करना हो, तो नए वैरायटी के प्लांट को उत्पन्न करने के लिए हमें दूसरे पौधे का सहारा लाना पड़ता है। दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन लाते हैं और दोनों के बीच जब क्रॉस करवाते हैं, तब जो है जो न्यू वैरायटी पैदा लेता है, उन वैरायटी में देखिएगा बहुत सारे नए बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, सही है। तो ये चेंजेस अगर सेल्फ पॉलिनेशन में खोजेंगे तो ये संभव नहीं हो पाता। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इस परागन से नए प्रजाति की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, आप नए प्रजाति को जन्म नहीं दे पाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन में, ये कहा जा रहा है। नए प्रजाति की उत्पत्ति संभव ही नहीं हो पाएगी। वही अगर मैं दूसरी बात करूं, तो ये वीक प्लांट में बार बार अगर स्वपरागन हो, बहुत कमजोर प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्वपरागन बार बार होता है, तो इसकी जाति लुप्त होने की संभावना बनी रहती है। अगर एक ही प्लांट को बार बार से एक ही प्लांट में बार बार उसी का सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, बार बार उसी का परागन उसी पुष्प पर गिरता रहे, तो एक समय ऐसा आता है कि जाति की लुप्तता हो जाती है, जाति विलुप्त हो जाता है, जाति मतलब अपना अस्तित्व खो देता है, इस रेस में मेंटेन नहीं कर पाता है। तो इसलिए ध्यान रखें सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत सारे डिमेरिट में, इन डिमेरिट का ख्याल रखते हुए तब सेल्फ पॉलिनेशन संभव हो सकता है। तो प्लांट बार बार अगर स्वपरागन करता है तो इसकी जाति की लुप्तता होने की संभावना बनी रहती है, ये दूसरा आप ध्यान रखेंगे। अगर वही मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा हो जाती है इस परागन से सीड में जर्मिनेशन की क्षमता कम हो जाती है। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन, बीज का जो है अंकुरन की क्षमता जो है बिल्कुल कम हो जाती है। चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन में बार बार चर्चा कर रहा हूं, सेल्फ पॉलिनेशन में उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है,
तो इसमें नया लक्षण दिख ही नहीं रहा। जब नया लक्षण नहीं दिखेगा, सही है, नया लक्षण नहीं दिखेगा तो अपना ये जर्मिनेशन भी धीरे धीरे होते होते से 10-12 पीढ़ी होते होते से है इसके प्लांट का सीड का जर्मिनेशन सही से नहीं हो पाएगा और अपनी जनन क्षमता ये खो देगी। तो ये कुछ एक डिमेरिट हैं जिनके सेल्फ पॉलिनेशन को बताया जाता है। तो ये ओवरऑल ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों को। मैं अभी चर्चा कर रहा था आपके ऊपर से कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, सही है, और पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के कौन कौन से कॉन्ट्रीवेंसेस हैं जिनके द्वारा सेल्फ पॉलिनेशन संभव होता है, सही है। तो इसके ऊपर और इनके मेरिट क्या है और इनके डिमेरिट क्या है, सही है। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर भी करें। और इस चैनल पर अगर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच सके, आप अगले वीडियो का भी आनंद ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।